सत्ता का संघर्ष लोकसभा 2024 का जो चुनाव है उसका छठा चरण आज है और छठे चरण के लिए अब वोटिंग शुरू हो गई है और वोटिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर वोटिंग की। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही देश की 58 सीटों पर, 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर चुनाव मैदान में हैं और अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत आज के इस दौर में ईवीएम में कैद हो रही है। उसमें से एक है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो करनाल से चुनाव मैदान में हैं। अपने वोट के लिए, मतदान के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे मतदान शुरू है। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जहां पर आज वोटिंग शुरू हो गई है। 889 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। आज छठे चरण का मतदान है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये मतदान शुरू हुआ है। इसके बाद 7वें चरण का एक आखिरी दौर का मतदान बचेगा 1 जून को और फिर 4 जून को मतगणना है और नतीजे साफ हो जाएंगे और उस दिन क्लियर हो जाएगा कि किसके दावों में कितना दम रहा है जो नतीजे आएंगे। लेकिन आज छठे दौर का मतदान शुरू है और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से, और भारत एक्सप्रेस लगातार हर दौर में आपसे ये अपील करता रहा है और आज भी अपील कर रहा है कि आपके संसदीय क्षेत्र में मतदान हो रहा है तो आप जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए और पहले मतदान फिर जलपान। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उन दिग्गजों की जिनके संसदीय क्षेत्र में आज वोटिंग है। दिल्ली की 7 सीटों पर आज वोटिंग होने वाली है, हो रही है। इसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी चुनाव मैदान में हैं। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी ने 6 उम्मीदवारों को बदला है, सिर्फ मनोज तिवारी को रिटेन किया है। एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है और आज उनके संसदीय क्षेत्र में भी मतदान है। मॉर्निंग सर। और वोटिंग हो रही है आज। अब देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मतदान के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं, जहां पर वोट आज देंगे। अपने परिवार के साथ हैं वो विदेश मंत्री एस जयशंकर। दिल्ली में आज 7 संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग है और उसके लिए मतदान में सुबह से ही लोग पहुंचने लगे हैं। हर आम और ख़ास लोग मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे हैं। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री अपने मतदान केंद्र में पहुंचे हैं मतदान के लिए। तस्वीर ये देखिए, राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री गुरुग्राम से उम्मीदवार हैं और इनके संसदीय क्षेत्र में आज वोटिंग होने वाली है। इनके खिलाफ गुरुग्राम से कांग्रेस ने राज बब्बर को उतारा है। बड़ा रोचक मुकाबला है। गुरुग्राम में आज वोटिंग है। करनाल से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर हैं। अभी कुछ देर पहले हमने आप महसूस कर रहा हूं कि मैंने इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट डाला है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। सर, लग रहा है मुकाबला कैसे देख रहे हैं सर इस बार? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा था। इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? ये हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा। जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतदान मिला। शांतिप्रिय हो लोगों से क्या अपील करेंगे, कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो? चुनाव हमेशा शांतिपूर्वक होना ही चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का ये उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है देश भर का, बल्कि दुनिया भर का। हमारे यहाँ जो मैंडेट है दुनिया भर से सबसे बड़ा मैंडेट है। शांतिपूर्वक मतदान ही
हमारे लिए इस त्योहार का आनंद और कांग्रेस के कल जयराम रमेश जो थे वो चंडीगढ़ आए थे, उनका ये कहना है कि इस बार हरियाणा में जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी बीजेपी और अगले चुनाव के बाद जो सरकार है वो भी गिर जाएगी। किसी नेता के किसी वक्तव्य का उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, ये उत्तर जनता देगी। कांग्रेस उम्मीदवार को कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं? कांग्रेस उम्मीदवार मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री करनाल से चुनाव मैदान में हैं और उन्होंने अपने बूथ पर जाकर वोट दिया और पहला जो मतदान हुआ है उस बूथ पर मनोहर लाल खट्टर ने इसकी शुरुआत की है। पहला मतदान उन्हीं का और उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया है। और आज 8 राज्यों, जिनमें से 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, वहां की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कई दिग्गज आज इस चुनाव के दौर में है जहां पर आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग की शुरुआत हो गई है। किस तरह की तैयारी और कितना उत्साह अभी देखने को मिल रहा है, जरा रुक करते हैं अपने संवाददाताओं का। मोहित शुक्ला दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मधुकर आनंद हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ हैं, अनम फातिमा हमारी संवाददाता प्रयागराज में है, ज्वाला देवी कॉलेज की बूथ पर हैं, और राहुल पांडे जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत दिल्ली से ही। दिल्ली की 7 सीटों पर 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार 6 उम्मीदवार बदले हैं। बीजेपी ने नए उम्मीदवार उतारे हैं 6। मनोज तिवारी को रिटेन किया है। मतदान शुरू हो गया है। तस्वीरें हमने दिखाई। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर। किस तरह की हलचल, तैयारी, उत्साह मतदाताओं में? मोहित। देखिए आनंद, सबसे पहले तो आपको भी चुनाव के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और राजधानी दिल्ली जो कि हमारी कर्मभूमि है, वहां आज मतदान हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये इतना हर्ष और खुशी का मौका होता है क्योंकि देखिए आप हर चीज बार बार चुन सकते हैं, लेकिन अपने पसंद का नेता चुनने का वक्त आपके पास 5 साल में महज एक बार मिलता है। और देखिए मेरे साथ वो टीम है जिसने पहला वोट अभी डाला है। मतलब आज इस पोलिंग सेंटर पे जो फर्स्ट वोटर बने हैं, यानी कि ये सबसे पहले यहां पर पहुंचे और उन्होंने जो वोट डाला है, तो इनको आप देखिए सर्टिफिकेट भी मिला है। और आप देखिए मेरे साथ सीनियर सिटीजन भी यहां पर मौजूद है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 47-48 डिग्री वाले टेम्परेचर वाले राजधानी दिल्ली में अगर वोटर सुबह सुबह आकर अपना वोट कास्ट करता है तो फिर उसकी खुशी का ठिकाना क्या होगा। आप देखिए, मैं कैमरा सहयोगी पवन शर्मा से कहूंगा कि वो सर्टिफिकेट भी जूम करके दिखाएं जो इनको निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया है। यानी कि ये इस पोलिंग सेंटर के ये लोग पहले वोटर बने हैं। और आप देखिए ये सर्टिफिकेट है, इनके चेहरे की खुशी ये बता रही है कि चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, जवान हो या फिर कोई भी उम्र का हो, उम्र मायने नहीं रखती। कहते हैं उम्र है जवान तो उम्र कहीं भी मायने नहीं रखती। और मैं सीधे लोगों के पास आऊंगा। सर आपका बहुत स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है। वोट डाल के आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? एवरीबॉडी शुड वोट। एवरीबॉडी शुड वोट। एंड देखिए हमारे साथ मैम भी मौजूद हैं। मैम, आप दोनों साथ आए वोट डालने। घर में आज क्या सोचा था कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान, उसके बाद दूसरे समाधान? नहीं जी, पहले वोट, फिर शायद पहले वोट, जी, देन मॉर्निंग वॉक, जी, देन आई विल शेक अप एवरीबॉडी इन द पार्क, गो एंड वोट। ये गो एंड वोट। तो आप देखिए ये उत्साह है वो लगातार बना हुआ है। और हमारे साथ देखिए कुछ लोग और मौजूद हैं। सर एक बार अपने सर्टिफिकेट भी दिखा दीजिए और बता दीजिए कि भाई साहब, युवाओं, अगर आप अपने घर में सो रहे हो तो फटाफट आइए कि अगर मेरी उम्र का व्यक्ति अगर वोट डाल सकता है तो साहब आपको भी आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। अभी हमारा इसके बाद कार्यक्रम ये है कि हम अपनी कॉलोनी में जाएंगे और जो बाकी बचे हुए मतदाता है उनको हम मोटिवेट करके घर से निकलवा के वोटिंग के लिए लेके आएंगे। सबको यही समझाना है कि अगर आपने अभी वोट नहीं डाला तो आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है। तो आनंद, एक बात आप समझिए कि उम्र है बड़ी, दिल तो जवां है, महसूस ना करो तो बुढ़ापा कहाँ है। तो मतलब एज मायने नहीं रखती। अगर एज कितनी भी हो, इस उम्र के लोग भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने आए हैं, सुबह सुबह पहुंचे हैं। हाँ। जी मोहित आपके पास आते हैं। मोहित आपके पास आते हैं और बाकी हमारे संवाददाता भी हैं, जरा वहां का भी हाल ले लेते हैं। अनम फातिमा है हमारे साथ जुड़ी हुई प्रयागराज से। अनम, जरा बताइए, प्रयागराज और फूलपुर ये 2 ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर आपने पूरे चुनाव में करीब करीब हर इलाके को आपने कवर किया, वहां के लोगों के मिजाज को भी समझा, क्या उनके सामने मुद्दे हैं, और आज वहां पर वोटिंग की शुरुआत भी हो गई है।
जी विजय, तो इस वक्त हम जो है यहाँ पे इलाहाबाद में ज्वाला देवी कॉलेज के पास हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर आएंगे अपना जो है मतदान करने। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो दिखाएं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग जो हैं अपना राइट समझ रहे हैं और अपनी ड्यूटी समझ रहे हैं। और आप देखें यहाँ पर कि एक बुजुर्ग महिला हैं वो आ रही हैं, तो काफ़ी उत्साह प्रयागराज की जनता में भी हमें दिख रहा है। सुबह से ही 7 बजे हैं, 7:11 हो रहा है और अब तक हम कह सकते हैं कि लोगों का आना जाना जो है वो शुरू हो चुका है। साथ ही में आप देख सकते हैं हम आपको रोकना चाहेंगे, एक तस्वीर आ रही है, जरा हम दिखा दें तस्वीर बांसुरी स्वराज की। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और वो वोट के लिए पहुंची हैं अपने पिता के साथ। अब से कुछ देर पहले वो गई थी मंदिर, झंडेवाला मंदिर, वहां पर दर्शन पूजन किया, पूजा अर्चना की और उसके बाद मतदान केंद्र पर अपने पिता के साथ बांसुरी स्वराज पहली बार चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से। और स्वराज कौशल अपने पिता के साथ पहुंची हैं मतदान केंद्र पर मतदान के लिए। सुषमा स्वराज की बेटी एडवोकेट अनम अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, तो जैसे कि मैं बता रही थी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वोटर्स हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो वोट दे के निकल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। सुरक्षा का भी बहुत ही अच्छा इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है और जो है लोगों का जो है वो बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे वोटर के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। और आप देखें यहाँ पे भी एक बुजुर्ग हैं, आइए उनसे भी हम बात करेंगे। आपने वोट डाला सर? हमने वोट डाला, लेकिन सबसे खराब नीत है यहाँ कि इन्होंने जनता हित में कोई पानी नहीं रखा, जबकि 20 रुपए डिब्बा पानी आता है और इन्होंने कहते हैं हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं चुनाव में, क्या 20 रुपए महंगा है? चलिए जनता से डोनेशन एक बुजुर्ग की थोड़ी सी शिकायत आई है पानी की जो है, उन्होंने समस्या हमको बताई। और भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाएंगे कि किस तरीके से अभी सिर्फ सुबह 7:11 15 हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ आए हुए हैं और बड़ी खूबसूरती से जो है यहाँ पे सजा के भी रखा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कोई एक बहुत बड़ा त्योहार यहाँ पे बनाया जा रहा है और उसी उत्साह से लोग भी यहाँ पर आपको आते दिख रहे होंगे। हम जुड़ेंगे एक और लोगों के साथ। हाँ जी अंकल, आपने वोट डाला? हाँ जी, डाल दिया। और क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी को जिताते रहिए, कमल का फूल खिलाते रहिए। और यूथ को क्या मैसेज देंगे? यूथ को मैसेज यही है कि प्रोग्रेस के लिए, कंट्री के लिए फिलहाल बीजेपी को जिताइए। मतदान के लिए क्या कहना चाहेंगे वोट के लिए, कि उनको भी उठ के आना चाहिए और वोट डालना चाहिए? सबको आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है वो गलती कर रहा है, आना चाहिए। ठीक है, हम आपके पास आते हैं अनम, आपके पास आते हैं और रांची का रुख करते हैं। मधुकर आनंद रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चुनाव बड़ा रोचक है, वहां भी सुबोध कांत सहाय को इस बार तो टिकट नहीं दिया, लेकिन उनकी बेटी चुनाव मैदान में है और संजय सेठ एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार। रांची और बाकी के जो 3 संसदीय क्षेत्र हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है, किस तरह के हलचल और क्या इनपुट्स? आनंद जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ के मतदाताओं का उत्साह दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है, अभी सुबह का समय है और मैं धर्मेंद्र से बताना चाहूँगा कि ये दिखाइए कि किस तरह का माहौल है। यहाँ 5 बूथ हैं। मूल रूप से कुछ शिकायतें भी है, कुछ ऐसी आलोचना है जो कि यहाँ के उपायुक्त को सुननी चाहिए। ये छोटा सा 2 कमरा है, इसमें 4 बूथ बना दिया गया है। अब 1000-1200 के बराबर भी अगर पर बूथ मतदान हो तो ऐसे हालात में इतने छोटे से कमरे में 5000 वोट डालना, ये मतदाताओं को कितनी तकलीफ होती है, इसका अनुमान जो है वो चुनाव आयोग और जो मतदान के अधिकारी हैं उनको होना चाहिए। दूसरी तरफ किसी भी तरह से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि यहाँ प्रचंड गर्मी है, उमस का माहौल है। आप देख सकते हैं रुमाल सबों के हाथ में है और उत्साह है। उत्साह में कोई कमी नहीं है, गर्मी रहे, उमस रहे, कुछ भी रहे, लेकिन उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7
6 से 7 लाइन है और तमाम जो पंक्तियां हैं वो पीछे तक है। धर्मेंद्र आप दिखाइए, वो पीछे तक जो है लोग लगे हुए हैं। और ये अभी नहीं, अभी से तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट पहले भी यही हालत थी। और इस तरह का माहौल है, मतदाताओं में पूरा उत्साह है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। और ये पुगड़ू इलाका है, रांची लोकसभा क्षेत्र का पुगड़ू बूथ है। यहाँ पर कुल 5 बूथ हैं और जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं कई लोग हैं हमारे साथ। दीदी, आप वोट डालने जा रहे हैं, बहुत गर्मी है, क्या मन में लेके जा रहे हैं? क्या वोट डालने का आपका आधार क्या रहेगा? अरे मेरा देश जीते, देश में अच्छा तरक्की हो, सब वो इसलिए दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। और क्या आप बताइए, क्या क्या सोच के, क्योंकि जब आप जा रहे हैं इतना बड़ा काम करने, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, तो आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। हाँ, चल रहा है। एक सही व्यक्ति को वोट देना है ताकि देश जो आगे बढ़े। हम युवा लोग जो रोज़गार में बहुत पीछे हैं, हम युवा लोगों को रोज़गार मिले। एक उम्मीद करते हैं सरकार से, एक ऐसी सरकार बने जो युवा लोगों को जो समय ऐसे बीत जा रहा है वो उनको नौकरी मिले। तो मैंने कुछ दिन पहले आनंद जी आपसे बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि आजकल युवा लोग जो हैं बड़ा थोड़ा होशियार हो गए हैं, दोनों तरह की बात बोल देते हैं, समझना मुश्किल है किसको वोट देंगे। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप बात करके ये निकाल नहीं पाइए कि आखिर वो मतदान किसको करेंगे, क्योंकि लड़ाई नहीं तो किसी तरह से, मतलब एक तरह से ये लड़ाई नहीं है, ये एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं ये लोग मतदान को। और आप देख सकते हैं, धर्मेंद्र आप दिखाइए किस तरह से लोगों में उत्साह है। रांची को आप भी समझते हैं आनंद जी, देखिए छोटे छोटे बच्चे को पीठ पर, ये यहाँ की संस्कृति है, ये कल्चर यहाँ का, यही ब्यूटी है झारखंड की। ये जो है इस हालात में लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं। बहन, का सोच कर वोट कर रही थी? बोल बोल, काहे लाजात काहे? देख सकते हैं ये उत्साह और दूसरी तरफ ये शर्म, मतलब लिहाज, ये अपने आप में झारखंड की मूल संस्कृति यही है कि कहीं ना कहीं एक झिझक है। और झिझक जरूर है बोलने में कैमरे पर, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका का निर्वहन करने में कोई झिझक नहीं है। बिल्कुल। लौटेंगे हम आपके पास, राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीर भी देखिए, वोटिंग हो रही है हरियाणा के साथ। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर आज वोटिंग है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर इस वक्त पहुंचे हुए हैं मतदान केंद्र पर और मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और भारत एक्सप्रेस भी लगातार ये अपील कर रहा है कि आपके संसदीय क्षेत्र, आज के जिन 58 संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है, तो आप जरूर अपने मतदान केंद्र पर जाइए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्र के साथ और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बनिए। राहुल पांडे भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त जौनपुर से हैं राहुल पांडे। वहां पर क्या हाल है राहुल? आनंद जी, मैं बताऊं, जौनपुर के मैं उस बूथ पे हूं। ये बूथ बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह का बूथ है जो सिकरारा क्षेत्र में पड़ता है। हालांकि इस बूथ पर कुछ खास रौनक नहीं दिखाई दे रही है। अब तक 4-5 मतदाताओं ने ही मतदान किया है। धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 8 बजे के बाद ठीक ठाक मतदाता यहां पहुंच जाएंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि एक मतदाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। चचा, वोट डालने जा रहे हैं। यहाँ बुजुर्गों में काफी उत्साह है, लेकिन देख रहा हूँ युवाओं में खास उत्साह नहीं है मतदान करने के लिए। कुछ युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि वो अपने मताधिकार, युवान के बतईबा लड़कन के कि आके वोट डालें। लड़कियां आई हैं, लड़कियां हमारा आई हैं, आ गए हैं, बहुत कम लोग वोट डालत हैं। तब बस बेला हो तब तक वोट ही पड़ जाइए। अच्छा, ठीक हो। यहाँ पर अब तक 5-7 मतदान लोगों ने किया है, लेकिन उसमें तकरीबन 5 बुजुर्ग हैं और 2 युवा हैं। हालांकि दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि जो जौनपुर की सीट है, यहाँ त्रिकोणी लड़ाई है। वर्तमान में जो बीएसपी के सांसद हैं वो भी चुनावी मैदान में आ गए हैं, जबकि बीएसपी ने सबसे पहले श्रीकला रेड्डी को चुनाव मैदान में उतारा था और लड़ाई काफी रोचक हो गई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि जो बीजेपी है वो चुनावी मैदान से बाहर हो गई थी और तीसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन जेडी का टिकट कटा और उसके बाद धनंजय ने बीजेपी को समर्थन किया, तब
ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी और सपा के कैंडिडेट में सीधी टक्कर देखी जा रही है और जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं वो सपा को चोट पहुंचाते नजर आ रहे हैं और सपा के वोटों में सेधमारी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये चुनाव बाद देखना होगा। ठीक है, हाँ, वो 4 तारीख का उसका इंतजार होगा। संवित पात्रा क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, आज मैं अपने घर से अभी निकल रहा हूं। घर में महाप्रभु जगन्नाथ जी जो हम सबके इष्ट देव है, उनकी आराधना, हनुमान जी की आराधना और गणेश जी की आराधना करके मैं वोटिंग करने 77 नंबर मेरा वार्ड है, मेरा पोलिंग बूथ है। मैं 77 नंबर पोलिंग बूथ में वोटिंग करने जा रहा हूं और मेरा अपील सिर्फ इतना ही है कि पूरी के सारे लोग जो एलिजिबल है वोटिंग के लिए वो बाहर निकले और वोटिंग करें और इस महापर्व में भाग लें। मेरे परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरी बहन है, मेरी काकी खूड़ी जो हम लोग कहते हैं उड़िया में, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अब मैं भी जाऊँगा, मेरे परिवार के सभी सदस्य मेरे साथ ही जाएंगे और हम सब वोट करेंगे। कई बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी आपके समर्थन के लिए पुरी में दिखाई दिए, क्या कहना चाहिए? मैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत समर्थन दिया है। पार्टी तो माँ होती है और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी आए और उन्होंने जिस प्रकार से रोड शो किया और हम सबको आशीर्वाद देकर गए। हम सब जो यहाँ के जो निवासी हैं उनका आशीर्वाद लेकर गए हैं। यह अपने आप में चलो, पूरी से उम्मीदवार हैं संवित पात्रा और वोट देने के लिए निकले हुए हैं और अपील भी कर रहे हैं कि लोग वोट जरूर करें। लोकसभा चुनाव के लिए आज और हम सब ने इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को ये अपील करता हूं कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। भारी संख्या के अंदर मतदान कीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास की एक नई दिशा तय की है। आज पूरे विश्व के अंदर भारत ऊंचाई के ऊपर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है और हरियाणा देश के विकास के साथ साथ हरियाणा ने भी विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। पिछले 10 वर्षों में बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त किया गया है। 2014 से पहले उन कुरीतियों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और लोगों को कहीं ना कहीं बड़ा सफर करना पड़ रहा था। लोग इस बात को भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं। आज हर क्षेत्र के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है। हमारा हरियाणा भी बड़ी गति से आगे बढ़ा है। हरियाणा के अंदर 2014 से पहले जिस प्रकार का क्षेत्रवाद पनपता था, इन 10 तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर और इनके सामने एक चुनौती है। 10 सीट पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, उसको बरकरार रखने की। लोकसभा चुनाव के लिए आज 58 सीटों पर सुबह से वोटिंग हो रही है और हमारे संवाददाता हर जगह मौजूद हैं और वहां के वोटिंग के बारे में भी बता रहे हैं। वहीं वोटिंग से पहले हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सभी मतदाताओं से वोट की अपील की है। एक ही अपील है कि अपना जो उनका मतदान करें, जो उनको अधिकार है मतदान का, वोट देने का, उसका प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा कोई बगैर वोट दे ना रहे। यही मेरा उनसे मेरे एक ही अपील है कि अपना जो उनका मतदान करें, जो उनको अधिकार है मतदान का, वोट देने का, उसका प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा कोई बगैर वोट दे ना रहे। यही मेरा उनसे सीधे कर I only want to give message. I'm at this booth, the first male voter. Want every strong voting today. I want everybody to come out. This is our national duty because मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार और जो है भारत की जनता जो है विकसित भारत
को अपनी वोट देगी, अब मोदी सरकार को वोट देगी। तो वी स्टार्ट अर्ली। आई होप देयर इज अ वेरी स्ट्रांग टर्न आउट इन दिल्ली लाइक देयर इज इन रेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, थैंक यू सर। जयशंकर अपने बूथ पर पहला वोट उन्होंने डाला और उसका सर्टिफिकेट भी उन्हें दिया गया है और उन्होंने लोगों से वोट की अपील भी की है।